नमस्कार, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। गहलोत बोले, प्रधानमंत्री ने कमल के फूल को सीएम बना दिया। भाजपा की पहली लिस्ट में नेता प्रतिपक्ष को ही जगह नहीं। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने कमल के फूल को ही मुख्यमंत्री बना दिया। ये मुख्यमंत्री हमारा है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बस कमल के फूल को देखो, आप नाम मत पूछो। अब आप बताओ कमल का फूल कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पहली लिस्ट आ चुकी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को भी पहली लिस्ट में जगह नहीं मिली है। बता दें कि गहलोत कल चूरू के शारदा शहर में पूर्व विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के प्रथम पुण्यतिथि पर दिल्ली रोड स्थित स्मृति स्थल पर उनकी प्रतिमा के अनावरण समारोह में बोल रहे थे। राजस्थान में आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत की यह पहली राजनीतिक सभा थी। बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही शुरू हुई बगावत। अजमेर, अलवर, भरतपुर और संचौर में जानिए क्यों मचा बवाल। बता दें कि राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद अब टिकट कटने वाले नेताओं का विरोध भी सामने आने लगा है। राजस्थान के भरतपुर में नगर विधानसभा टिकट कटने से नाराज पूर्व विधायक अनिता सिंह और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नेम सिंह फौजदार ने बीजेपी के सामने अपनी निर्दलीय ताल ठोक सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा। वसुंधरा राजे का विकल्प, इस सवाल पर मुस्कुरा उठी महारानी दिया कुमारी। मैंने क्या? जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इनमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसे अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होनी है। डेट के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। सूची में 41 कैंडिडेट के नाम ऐलान किया गया है। इनमें से 7 मौजूदा सांसदों के नाम भी शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राज्य संबंध से सांसद महारानी दिया कुमारी की हो रही है। दरअसल दिया कुमारी राजस्थान के राज्य परिवार से आती है। उन्हें बीते कई दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विकल्प भी बताया जा रहा है। ऐसे में अब दिया कुमारी ने खुद इस पर अपना जवाब दिया है। इस सवाल पर दिया कुमारी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बातें अफवाहें हैं। मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, चाहे चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, मैं तो पार्टी के साथ ही रहूंगी। आचार संहिता लगते ही गहलोत के ओएसडी पर हो गया एक्शन। पुलिस के तीखे सवालों से हुआ सामना। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता लगने के कुछ ही देर बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली पुलिस ने नोटिस थमाया। फोन टैपिंग से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से नोटिस मिलने के बाद गहलोत के ओएसडी मंगलवार को दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित हुए। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में गहलोत के ओएसडी से कई अहम सवाल पूछे हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ 25 मार्च 2021 को एफआईआर दर्ज की थी। यह एफआईआर जोधपुर से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर आपराधिक साजिश तथा टेलीग्राफिक सिग्नल को रोकने से जुड़ी है। राजस्थान में भाजपा की बड़ी मुसीबत, क्यों जलाया गया पार्टी का झंडा, कई नेता नाराज। बता दें कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। भाजपा ने 41 कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होते ही कई जगह भाजपा के नेताओं और उनके समर्थकों ने बगावती तेवर दिखाए। पार्टी से टिकट की उम्मीद कर रहे कई संभावित उम्मीदवारों के समर्थकों ने कल की सूची के बाद खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। अशोक गहलोत दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले। कांग्रेस की पहली लिस्ट की बताई तारीख, जाने सब कुछ। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसके बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए गहलोत ने कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के सवाल पर कहा कि अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ कि 18 तारीख के आसपास उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि जब सीईसी की बैठक शुरू होगी तब बताएंगे कि फाइनल कब होगा। बता दें कि सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी से शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनके आशीर्वाद मार्गदर्शन से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जब भी दिल्ली आते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में काम के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। हमने राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, इसी के चलते हम चुनाव जीत रहे हैं। पायलट को बाहरी बताकर बीजेपी की अंतर्कलह को वैसे किया शांत। बता दें कि बीजेपी ने 23 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसी बीच टोंक जिले की देवली उदयनियारा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर विजय बैंसला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इधर बीजेपी में बाहरी उम्मीदवार को लेकर अंतर्कलह सामने आ रहा है। इसको लेकर बीजेपी के जिला प्रभारी और दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी को विरोध का सामना करना पड़ा। इस मामले में बिधूड़ी ने उल्टा सचिन पायलट पर निशाना लगाते हुए भाजपा प्रत्याशी विजय बैंसल का बचाव किया है।
उन्होंने कहा कि विजय बंसल राजस्थान के ही हैं, उनके पिता ने भी राजस्थान से ही चुनाव लड़ा, जबकि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बाहरी उम्मीदवार हैं, वह राजस्थान के नहीं है। विधोड़ी के बयान के बाद सियासत में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। मायावती ने सचिन पायलट समर्थक विधायक की बढ़ाई टेंशन, बांदीकुई से इसे टिकट दिया। बता दें कि राजस्थान में भाजपा ने 2 और उम्मीदवार घोषित किए हैं। बांदीकुई से भावनी सिंह गुर्जर और सादुलपुर राजगढ़ से मनोज न्यायंगली को टिकट दिया गया है। इससे पहले पार्टी 10 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बता दें कि भाजपा ने गत चुनाव में 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 1 दर्जन से अधिक सीटों पर प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि उनकी पार्टी राजस्थान में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी सभी 200 विधानसभा सीटों पर मैदान में उतरेगी। बता दें कि भाजपा ने दौसा जिले की बांदीकुई से गुर्जर प्रत्याशी को टिकट देकर सचिन पायलट समर्थक विधायक जीआर खटाना की टेंशन बढ़ा दी है। जीआर खटाना पायलट के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। हाल ही में पायलट ने बांदीकुई में खटाना के पक्ष में बड़ी रैली भी आयोजित की थी। दौसा जिला सचिन पायलट के प्रभाव वाला माना जाता है, लेकिन मायावती ने गुर्जर प्रत्याशी को उतारकर कांग्रेस के सियासी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। कौन है राहुल गांधी की क्रश, कब करेंगे शादी? आपने ऊपर बने मीम पर भी दिया यह जवाब। बता दें कि राहुल गांधी कब शादी करेंगे या उनकी कॉलेज क्रश कौन है, ऐसे बहुत से सवाल लोगों के जेहन में आते रहते हैं। अब राहुल गांधी ने खुद इन सारे सवालों का जवाब दिया है। राहुल गांधी से ऐसे ही कुछ दिलचस्प सवाल कुछ कॉलेज गर्ल्स ने पूछे थे। इन सवालों के जवाब भी राहुल गांधी ने बेहद दिलचस्प अंदाज में दिए हैं। इतना ही नहीं, इस सवाल के जवाब के दौरान राहुल गांधी ने यह भी बताया कि उन्हें कौन सी 3 सब्जियां पसंद नहीं है। इस बातचीत के अंत में उन्होंने छात्राओं को जिंदगी से जुड़े कई टिप्स भी दिए। क्रश के सवाल पर राहुल गांधी ने हंसकर इस सवाल को टाल दिया। शादी के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपने काम और कांग्रेस में बहुत ज्यादा उलझ गया हूँ। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।